सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट विद तोमान। और आज है एपिसोड 1 और हम स्टार्ट करने वाले हैं चैलेंज 1। तो टुडे चैलेंज टू सॉल्व 10 इंपॉर्टेंट डीएसए प्रॉब्लम फ्रॉम लीड कोड। तो ये सिर्फ मेरा चैलेंज नहीं है, दिस चैलेंज इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। और इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि मतलब इस चैलेंज में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 जो भी इंपॉर्टेंट डीएसए क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग डीएसए क्यों सॉल्व कर रहे हैं सीरीज़ में। जब तुम लोग देखते हो ना, मान लो जैसे कि किसी भी टेक कंपनी में या कहीं भी चले जाओ तो सबसे पहला राउंड क्या होता है, डीएसए राउंड। अगर तुम डीएसए अगर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा अच्छा खासा, तो तुम फिर सेकंड राउंड में जा सकते हो। अगर तुम्हारा डीएसए मान लो अगर क्लियर नहीं हुआ, फिर तुम सेकंड राउंड में जा नहीं सकते हो ना, दिक्कत ही है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, मतलब सबसे पहले डीएसए कंप्लीट करेंगे। वैसे डीएसए तो चलेगा। तो आर यू रेडी टू स्टार्ट दिस चैलेंज? एंड इफ़ यू रेडी टू कमेंट चैलेंज एक्सेप्टेड and then you completed this challenge, तो then comment now challenge accepted with completed। ओके। और मैं आपको ये बताता हूँ, जब ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जो भी 10 क्वेश्चन हमारा डीएसए का है वो मैं आपको हर एक से लेकर 10 क्वेश्चन को मैं आप एक सिंपल अप्रोच से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको मतलब वो क्वेश्चन समझ में आ जाए कैसे सॉल्व हो रहा है। आपको मैं से मतलब पूरा एग्जाम्पल लेके हो गया या हर तरीके से सॉल्व करके बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको लीड कोड पे चले आना है, और लीड कोड पे आने के बाद आपको यहाँ से अपना मतलब जो भी अकाउंट है आपका वहाँ से साइन इन कर लेना। अगर रजिस्टर नहीं है तो साइन इन करना, अगर नहीं तो अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेना। फिर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आना, आपको दिखेगा टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन, इस सेशन में आ जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर टॉप इंटरव्यू 150 आपको दिख जाएगा। ये हम लोग क्या करेंगे, 150 जो भी क्वेश्चन हमारा ये 150 हम लोग कंप्लीट करने वाले इस सीरीज़ में। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 10 जो है ये पहला हमारा हो गया। पहला मर्ज सॉर्टेड एरे, रिमूव एलिमेंट, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे 2, मेजॉरिटी एलिमेंट, रोटेटेड एरे, बेस टाइम टू व्यू एंड सेल स्टॉक, बेस टाइम टू व्यू एंड सेल स्टॉक 2, जंप गेम एंड जंप गेम 2। 10 क्वेश्चन हो गया ना हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। हाँ, 10 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है। तो आज का टारगेट ये है, हमारा चैलेंज है कि ये जो मर्ज सॉर्टेड एरे से लेके जंप गेम 2 तक ये 10 आज कंप्लीट करना है। उसके बाद जब दूसरा सीरीज़ आएगा तब बताएंगे कि फिर कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या चैलेंज आपको देते हैं। ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करूँगा खुद, क्योंकि मैं खुद सॉल्व नहीं किया हूँ। मैं भी करूँगा और आप भी करोगे, साथ में मिलकर करेंगे। और मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कैसे इस क्वेश्चन का क्या मतलब, कैसे मेथड से सॉल्व हुआ है, इसको पूरा एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन चला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 अब हमारा लीड कोड का क्वेश्चन है हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट। इसमें क्या कह रहा है, गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज एंड रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट। द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपेयर मोर देन एन बाई 2 टाइम्स, यू मे एज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो जैसे कि हमारा एरे दिया है नम्स 3 2 3, इसमें ये निकालना है कि इस एरे में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है। जैसे हमारा 3 2 3 में तो मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा 3 होगा, क्योंकि 3 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर वैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 2 2 1 1 1 2 3, इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है हमारा 2 हमारा 4 टाइम्स है, 1 हमारा 3 टाइम्स है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, इसको एक बार अच्छा से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कॉपी में। अब इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा है क्या। जो ये मेजॉरिटी एलिमेंट जो होता है वो एक वोटिंग एल्गोरिथम होता है। जैसे कि हम लोग नहीं जाते हैं, ये किसी बूथ पे जाते हैं वोट करने, जैसे 2 या 3 मान लें पार्टी हमारा, तो उसमें से किसका वोट सबसे ज़्यादा होता है वो हमारा एक कैंडिडेट बनता है, मतलब लीडर बनता है। वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 2 2 1 1 1 2 2, ये हमारा एग्जांपल हो गया। ठीक है, जैसे कि अब मान लो तो एक हमारा क्या करेंगे, उसको काउंट करना है कितना एलिमेंट है हमारा। सबसे पहले काउंट ले लेंगे, जो पहले सबसे पहले हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, वोट जैसे ये हमारा जो है दूसरा पार्टी है, ये हमारा 1 जो दूसरा पार्टी है, 2 पार्टी हमारा इसमें, तो इसमें हमें क्या करना है, कैंडिडेट फाइंड करना है, कौन हमारा मतलब कैंडिडेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। 2 क्या हो गया, जैसे जो हमारा से पहला एलिमेंट लिया हम 2, तो 2 क्या है हमारा, एक बार ये समझ, जब मान लो अगर काउंट हमारा अगर 0 होगा तब हमारा क्या होगा, वो उसके बाद जो एलिमेंट है वो कैंडिडेट हो जाएगा। 2 लिए, 2 हमारा क्या कैंडिडेट है, कैंडिडेट क्या है हमारा 2 हो गया, तो काउंट क्या हुआ हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, काउंट हो जाएगा हमारा 1। फिर हमारा मान लो फिर दूसरा एलिमेंट हमारा फिर से 2 है, सेम एलिमेंट आ गया, मतलब सेम पार्टी आ गया, तो हमारा जो काउंट वो इंक्रीज़ होगा, काउंट हमारा हो जाएगा 2। फिर थर्ड हमारा है 1 आ गया, तो ये हमारा दूसरा पार्टी आ गया। जब अगर मान लो दूसरा पार्टी आएगा तो क्या होगा, मतलब जो भी काउंट है हमारा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो काउंट क्या है हमारा हो जाएगा 1। फिर हमारा है फिर चौथा, जैसे कि 2 ले लिए 1, फिर चौथा में 1 एलिमेंट हमारा फिर 1 हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा, काउंट हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस हो जाएगा ना हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर हमारा फिर से एलिमेंट क्या 1, काउंट क्या होगा इस पर 0 हो गया, जब काउंट हमारा 0 होगा तो वो एलिमेंट क्या होगा, कैंडिडेट हो जाएगा, और जब कैंडिडेट होगा तब काउंट हमारा क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, तो काउंट हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या था 1 हो गया, फिर लास्ट में ऐसे मतलब 2 है हमारा एलिमेंट, फिर 2 को ले लेंगे, तो 2 क्या है हमारा, 2 हमारा जो है फिर दूसरा एलिमेंट आ गया, तो काउंट क्या है डिक्रीज़ हो जाएगा, काउंट हमारा 0 हो गया। फिर हमारा काउंट 0 हो गया, फिर अगला एलिमेंट हमारा क्या है 2 है, तो फिर जो दूसरा 2 एलिमेंट है वो हमारा क्या कैंडिडेट हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, काउंट हमारा हो जाएगा 1। जो लास्ट में जो एलिमेंट हमारा बचता है, जैसे कि मान लो ये 2 हो गया 1 1 1 हो गया, तो ये लास्ट है 2 है, जब कैंडिडेट हमारा आया जिस पे जो लास्ट में बच गया वो हमारा हो गया, ये हो गया मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा। ये मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया, वैसे हम फाइंड करते हैं। अब इसके एक बार कोड करके समझा रहे थे कैसे हमारा कोड काम कर रहा है। सो हम लोग लीड कोड पे आ चुके हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है काउंट, जो हमें क्या करेगा, काउंट करेगा एलिमेंट को, हमारा एलिमेंट कितना है। पहले इनिशियलाइज कर लेंगे अपन काउंट को, जो सबसे पहले हमारा 0 है, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा कैंडिडेट, जो फाइंड करेगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 है 2 है, मतलब 2 कैंडिडेट है, मतलब 2 पार्टी है, तो इसके लिए हम ले लेंगे कैंडिडेट, वो भी हमारा 0 रहेगा अभी, ठीक है। फिर हमारा एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, जिसमें हमारा नम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इफ़ अगर हम चेक करते हैं, अगर जब काउंट किया था, क्या हम लोग पढ़े थे, अगर काउंट हमारा अगर 0 होगा तब क्या होगा, क्या ये कैंडिडेट, जब काउंट अगर 0 होगा तो जो भी नंबर है वो कैंडिडेट बनेगा हमारा, ठीक है। तो हमारा जब काउंट इक्वल टू 0, जब काउंट हमारा अभी 0 है, ठीक है, तो फिर हम मान लो हम 3 को लेंगे, तो 3 हमारा क्या कैंडिडेट हो जाएगा। तो ये नम जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, कैंडिडेट के। फिर एल्स इफ क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं, अगर काउंट अगर हमारा मान लेते हैं नम अगर कैंडिडेट हो गया, जैसे मान लें काउंट हमारा 0 था, ठीक है, तो 0 था, तो जो अगला एलिमेंट है वो हमारा कैंडिडेट हो गया नंबर, ठीक है, 3 कैंडिडेट हो गया। फिर हमारा सेकंड एलिमेंट हमारा 2 है, 2 क्या होगा, काउंट हमारा 0 से 1 हो गया, बढ़ गया, तो 2 क्या है, माइनस करेगा। तो जब हमारा कैंडिडेट, जब नम हमारा क्या होगा, इक्वल होगा कैंडिडेट के, तब काउंट को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और जब नम हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, इसका मतलब हमारा दूसरा एलिमेंट आ चुका है, मतलब दूसरा पार्टी आ चुका है, तब क्या करेंगे, अपन काउंट को माइनस कर देंगे, सॉरी, एल्स काउंट माइनस माइनस, फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपन किसको, कैंडिडेट को। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कोड रन हो रहा है कि नहीं। एक सेकंड, कुछ तो फॉल्ट हुआ है। जब हमारा काउंट 0 होगा तो जो कैंडिडेट है वो नाम हो जाए, एक सेकंड इसको इधर करके चेक करते हैं। कैंडिडेट जो है वो नम हो जाएगा, ठीक है। जब नम हमारा कैंडिडेट होगा तो काउंट हमारा क्या, प्लस हो जाएगा, अगर नहीं होगा तब काउंट माइनस हो जाएगा। केस हो गया सॉल्व, क्योंकि जब हमारा काउंट जब 0 होगा तो जो हम कैंडिडेट जो है वो हमारा नम होगा ना, कि नम कैंडिडेट नहीं होगा, कैंडिडेट हमारा नम होगा। फिर दूसरा लूप चेक करेगा, इससे अगर जो नंबर्स हमारा कैंडिडेट की इक्वल है तब हमारा काउंट क्या, इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब कैंडिडेट की इक्वल नहीं होगा तो काउंट क्या, डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर लास्ट में जो हमारा कैंडिडेट बचा है वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा। एक बार इसको सबमिट कर देते हैं। सो ये सबमिट, इसका 31 टेस्ट केस पास हुआ है, कुछ तो गड़बड़, एक सेकंड देखो यहाँ पे क्या एरर था। जब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर क्या किया था हम लोग ना, कैंडिडेट जब नंबर हो जाता है तो काउंट को प्लस प्लस किए ही नहीं, तो जो हमारा ये एलिमेंट है वो आगे बढ़ा ही नहीं ना, पहली बात तो, इसलिए हमारा आधा टेस्ट केस पास हुआ, आधा टेस्ट केस फेल हो गया। यहाँ पे काउंट को प्लस करना है ना, कैंडिडेट जब हमारा नंबर होगा, ठीक है, फिर हम लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे, काउंट को प्लस करेंगे, तब ना काउंट 0 था, काउंट 0 से हमारा 1 हुआ, ठीक है। हमारा सबमिट हो रहा है, देखो अब सबमिट हो रहा है, चलो ठीक है। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन, बेस्ट टाइम टू व्यू एंड सेल स्टॉक। ये हमारा लीड कोड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले पढ़ लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है। You are given an array prices where prices I is the price of a given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing different day in the future to sell the stock. देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ
सबसे पहले हमारा एक प्राइसेस दिया हुआ है हमारा 7, 1, 5, 3, 6, 4। इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि ये हमारा हो गया मान लो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। ठीक है, इसको मैं आपको कॉपी पे समझाता हूँ अच्छे तरीके से। सो सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइसेस लिख लेते हैं हमारा क्या क्या इनपुट है। सबसे पहले हमारा 7 है, 1 है, 5 है, 3 है, 6 है, 4 है। ठीक है, और इसमें जैसे कि मान लो ये हमारा डे 1 हो गया, ये डे 2 हो गया, ये डे 3 हो गया, ये डे 4 हो गया, ये डे 5 हो गया, ये डे 6 हो गया। और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। जैसे कि जब कोई भी स्टॉक हम खरीदेंगे, ठीक है, डे 1 पे स्टॉक खरीदेंगे, डे 2 पे खरीदेंगे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा आखिरी में क्या होता है वो हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, डे 1 पे एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। इसमें इनिशियलाइज कर देंगे हम लोग इसको मिनिमम प्रॉफिट। एक हो जाएगा बॉक्स हमारा प्रॉफिट के नाम से जो हमारा अपडेट होगा, और एक बॉक्स हो जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा ये बताएगा कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डे 1 में जाएंगे। डे 1 में क्या 7 है, इसमें 7 क्या स्टोर हो जाएगा, तो 7 क्या हमारा मिनिमम है नहीं, तो क्या करेंगे डे 2 में जाएंगे। डे 2 में क्या 1 है, 1 क्या 7 से छोटा है, तो हमारा मिनिमम प्रॉफिट हो जाएगा क्या हमारा 1 हो जाएगा। फिर हम 5 पे जाएंगे। ठीक है, हम स्टॉक में 7 खरीदते हैं सबसे पहले। 7 क्या हमारा छोटा, अगर मान लो 7 को बेचेंगे तो हमारा लॉस होगा ना, क्योंकि 1 आ गया। फिर 1 खरीद लिए, 1 छोटा है सबसे। फिर 5 जाएंगे, 5 क्या 1 से छोटा है, मतलब 1 को अगर बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का एक फार्मूला होता है हमारा, यहाँ लिख सकते हैं। प्रॉफिट होता है हमारा प्राइस माइनस मिनिमम प्रॉफिट, ये फार्मूला है। ठीक है, ये लगेगा हमारा कोड में। तो सबसे पहले क्या होगा, मान लो डे 2 पे गए हम 1 को लिए, ये अपडेट हो गया, 1 हो गया हमारा। ठीक है, तो 1 क्या करेगा, सबसे पहले हमारा जो प्राइस है, प्राइस क्या है हमारा, तो फिर डे 3 पे गए, डे 3 पे क्या 5 है, 5 1 से 5 से 1 छोटा है, तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस मिनिमम प्रॉफिट कितना 1 है, तो हमारा 4 हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, 4 हुआ है, 4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमारा क्या है, अभी कुछ नहीं, 0 है, पहले 0 है। ठीक है, तो हमारा इसको अपडेट करके कर दिया है 4। फिर हमारा क्या है, डे 4 पे गए हम लोग, तो हमारा 3 है, तो 1 है मिनिमम प्रॉफिट, तो 1 ही रहेगा, 3 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 1 क्या होगा हमारा, 2 होगा। तो 2 हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो 2, तो हमारा 4 से हट के हमारा हो जाएगा 2। मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या 4 है, 4 से छोटा है, कंपेयर करेंगे तो 4 ही रहेगा। फिर डे 5 के गए हैं हम लोग, 5 में गए क्या हमारा 6 है, 6 भी 1 से छोटा है, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 होगा। तो 5 को अपडेट कर देंगे, 2 हटा के 5 आ जाएगा, प्रॉफिट अपडेट होगा। फिर चेक करेगा, 4 छोटा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 4 कट के हमारा यहाँ 5 हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे डे 6 पे, डे 6 पे हमारा 4 है, तो क्या होगा 4 माइनस 1 3 होगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा 5 है, 5 हट के हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर कंपेयर करेगा मैक्सिमम से, 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो हमारा 5 जो हो जाएगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कोड करके बताते हैं आपको कैसे कोड इसका काम कर रहा है। ये हमारा अप्रोच है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ गए हो आप लोग, क्या अप्रोच काम कर रहा है, कैसे हमारा। अब इसका कोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, अपने को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। हमारा इंटीजर ले लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, मिनिमम प्रॉफिट होगा जो हम लोग दिखा लिए थे, वो क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ डे 1 डे 2 जो भी 7 1 5 3 6 4 दिया है उससे हमारा बड़ा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू लेना है। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लेंगे।
फिर हम लोग बनाएंगे दूसरा, हमारा हो जाएगा एक मैक्स प्रॉफिट के नाम से, जो हमें ये बताएगा कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसको हमें क्या करना है, हमें ज़ीरो करना है ना, क्योंकि जब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जब होगा तो कंपेयर करके तब उसके बाद ये अपडेट होगा ना, तभी हमारा ज़ीरो रहेगा। तो क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे, फोर ईच लूप, जिसमें हमारा हो जाएगा प्राइस ये जो हमारा प्राइस है, प्राइस की जगह कुछ भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्राइस है वो यहाँ से आया हुआ है। उसके बाद हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट हो जाएगा, मिनिमम प्रॉफिट इक्वल टू हमारा हो जाएगा, मिनिमम निकालना है ना सबसे, जैसे कि ये जो हमारा वैल्यू है 7 है 153, इसमें से जो मिनिमम स्टॉक होगा सबसे पहले वो खरीदेंगे ना। तो हमारा मैट डॉट मीन हो जाएगा मिनिमम प्रॉफिट कहाँ से निकालना है हमें, प्राइस में से निकालना है, तो हमारा हो जाएगा प्राइस। फिर हम फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला बताए थे आप लोगों को प्रॉफिट निकालने का। प्रॉफिट जो होगा वो हमारा इंटीजर हो जाएगा। क्या करना होगा, जो हमारा प्राइस है, प्राइस माइनस मिनिमम प्रॉफिट, फिर निकाल लेंगे अपन मैक्सिमम प्रॉफिट। मैथ डॉट मैक्स से निकल जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, सेम हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है कहाँ से, हमें मिनिमम ये प्रॉफिट में से जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट क्या है हमारा, अपडेट हो रहा है, क्योंकि ये माइनस करेगा, माइनस करके जो भी होगा फिर उसको अपडेट करेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा है, प्रॉफिट से कंपेयर करेगा, तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। फिर देन लास्ट में रिटर्न कर देंगे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। चेक करते हैं कौन रिटर्न करके। सो हमारा केस 1 भी पास हो गया है और केस 2 भी पास हो गया है। उसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो गया है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस। मतलब जो हमारा एरे है वो उसी मेमोरी साइज़ में हमें क्या जो भी रिमूव करना है, मॉडिफाई करना है, मतलब एक नया मेमोरी स्पेस हमें लेना नहीं है, ठीक है। मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा बिगो 1। तो सच डैट इच यूनिक एलिमेंट अपेयर्स ओनली वंस, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी कीप द सेम, consider the sum of number of unique element in nums to be k, after removing duplicates return the unique number element। okay, the first k element of nums should contain the unique number in sorted order, the remaining element beyond index k-1 can be ignored, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे कि हमारा नम्स है 112, ठीक है। तो हमें क्या करना है वो तो हमें पता चल गया क्वेश्चन देखिए कि हमें क्या करना है, डुप्लीकेट्स रिमूव करना है सॉर्टेड एरे से, ठीक है। पर इसका एक बार लॉजिक समझ लेते हैं कि हमारा लॉजिक चल कैसे रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम देखते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मान लेते हैं नम्स है 1 1 2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इसको 2 पॉइंटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि अगर मान ले 2 लूप चलाएंगे तो 2 लूप में क्या होगा हमारा ना, मतलब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा बीगो हमारा हो जाएगा, मतलब n स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हमें बीगो n मिलाना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसको सही करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पॉइंटर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक पॉइंटर हम लेंगे के नाम से, जो हमारा 1 हो जाएगा, मतलब उसको पहले स्लाइस कर लेते हैं। ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है। के जो है हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे के हमारा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि एक सबसे पहले तो लूप चलाएंगे हम 0 से लेके एरे नम्स डॉट लेन तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर लूप, इसमें हमारा इंट हो जाएगा i = 1,
क्योंकि हमारा आई भी ये वन हो जाएगा। मान लेते हैं अगर मान लें एडे में अगर हमारा एडे अगर मान लें इंटी है 0 पे, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगा ना, इसलिए हम 1 से चलाएंगे पहले, ठीक है। आई इक्वल टू 1 हो जाएगा और जो ये आई जो है वो कहाँ तक जाएगा, मार्क्स डॉट लेन तक जाएगा। ठीक है, एडे का मतलब लूप हमारा 0 से चलेगा, मतलब लूप हमारा आई 1 से चलेगा और ये एडे की लेंथ तक जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा देंगे, मान लेते हैं, ठीक है, अगर हमारा नम्स ऑफ आई जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू, अगर हमारा नम्स ऑफ के माइनस 1, मतलब के हमारा क्या है 1 है, हमारा के माइनस 1 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, के माइनस 1 की अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, चेक करेंगे, मान लेते हैं हमारा आई क्या है, अभी आई 1 है और के भी हमारा 1 है। ठीक है, क्या करते हैं, आई हमारा 1 है, के भी 1 है। ठीक है, तो चेक करेंगे, अगर नम्स ऑफ आई 1 हो गया, के, ठीक है, के माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि एन से कर लेते हैं, एन हो जाएगा हमारा, आई क्या है 1 है, और अगर क्या है नॉट इक्वल टू, एन हो जाएगा 0, 1 0 की इक्वल है कि नहीं चेक करते हैं, जैसे ये 1 है, ये 0 है, ये दोनों क्या इक्वल है तो हमारा लास्ट में रिटर्न कर देगा, हमारा जो भी के पे जो एलिमेंट है वो रिटर्न जाएगा, कि क्या 1 है, तो यहाँ पे लास्ट में बना देंगे रिटर्न करके। ठीक है, के को जो हमारा के रिटर्न करेगा, मान लीजिए अगर ये दोनों इक्वल है तब के रिटर्न करेगा, कि हमारा 1 है तो हमारा 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर अगर मान लें अगर चेक करते हैं, अगर हमारा जो ये की है, ठीक है, ये क्या होगा, अगर मान लें के मान लें अगर हमारा ये 2 पे चला गया, ठीक है, आई क्या था हमारा 1 था, ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, आई 2 होगा, आई 2 पे जाएगा, फिर चेक करेगा हमारा, ठीक है, आई 2 पे गया, तो आई जब हमारा 2 पे गया तो क्या 2 है, तो नम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा हमारा, एम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, चेक करेगा नॉट इक्वल टू के माइनस 1, मतलब ये जो 2 है ये चेक करेगा इस पर। ठीक है, के माइनस 1 क्या है हमारा, एन 0 है। ठीक है, ये 2 अगर 0 की इक्वल है कि नहीं, जैसे कि ये 2 हो गया हमारा और ये 0, 2 1 हमारा इक्वल नहीं है, तो हमारा लूप सही है, मतलब कंडीशन हमारा हो रहा है कि जो 2 है वो आई जो है वो के माइनस 1 की इक्वल नहीं है। इक्वल अगर नहीं होगा तो जो हमारा नम्स ऑफ के जो है वो हमारा हो जाएगा नम्स ऑफ आई, के हमारा क्या है 1 है। ठीक है, तो ये 1 कट के हमारा हो जाएगा 2 यहाँ पे। ठीक है, तो फिर कट के फिर के को क्या करेगा, के हमारा बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, इसमें के क्या होगा प्लस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद फिर लास्ट में जो हमारा ये रिटर्न किया है के हो जाएगा। फिर मान लें वैसे ही अगर मान लें लूप बड़ा है, फिर अगला चेक करेगा, अगर मान लें इक्वल है डायरेक्ट के जो हमारा जहाँ पे वो एलिमेंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर जब के अगर मान लें इक्वल हमारा नहीं है तो फिर वैसे चेक करेगा और के हमारा जो नम्स ऑफ आई हो जाएगा, जो भी एलिमेंट हमारा है, ठीक है 3 या 4 है, फिर के को फिर बढ़ा देगा। वैसे हमारा लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, चलते लीड कोड पे, अब इसको सॉल्व करते हैं हमारे कोड पे। सो हम लोग लीड कोड पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं हमारा जैसे कि इंटीजर के जो है हमारा वो हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि के जो है हमारा मतलब फिक्स है, उसको हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे हमारा, जैसे कि जो एरे है ये 0 है, ये 1 2, मतलब 0 से 0 तो हमारा क्या होगा, मान लिया अगर हमारा एरे एम्प्टी है, जो हम लॉजिक पिछले समझाए थे वैसे हम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई जो 1 से चालू करेंगे, हमारा इस एलिमेंट से हमारा आई आइट्रेट करेगा, तो इंट हमारा आई हो जाएगा 1। ठीक है, फिर आई कहाँ तक जाएगा, हमारा एरे के लेंथ तक जाएगा। एरे क्या है हमारा, नम्स के नाम से, तो हमारा नम्स डॉट
लेंथ हो जाएगा, और फिर क्या करेगा, आई को प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। फिर हमारा पहला कंडीशन क्या चेक करना है अपने को, मान लेते हैं अगर नम्स ऑफ आई, ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ के माइनस वन, के माइनस वन जो हमारा क्या है, के क्या है, वन है, ठीक है, के हमारा वन पे है, के माइनस वन हो गया मतलब हमारा ज़ीरो एलिमेंट, ठीक है। अगर हमारा एरे का ये वन और ये अगर दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तब कंडीशन काम करेगा। अगर मान लीजिए अगर इक्वल है तब जो ये के है वो लास्ट में रिटर्न हो जाएगा। एक सेकेंड, अगर जिस पे जैसे हम लोग पिछले समझे थे ना एक बार लॉजिक, वैसे ही कि अगर मान लें नम्स ऑफ आई के माइनस वन नहीं होगा, तो जो हमारा नम्स ऑफ के है वो हो जाएगा नम्स ऑफ आई, और फिर उसके बाद के को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे अपन, के प्लस प्लस कर देंगे, और लास्ट में अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे नम्स को, के को रिटर्न कर देंगे ना, क्योंकि के हमारा क्या हुआ, बड़ा, ठीक है। अगर मान ले के हमारा अगर जैसे कि ये लूप मान लीजिए अगर मान ली इक्वल नहीं हुआ तो लास्ट में रिटर्न के ही होगा हमारा, जो के जहाँ पे है हमारा वो एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। अब इसको एक बार चेक करते रन हो रहा है कि नहीं। सो एक सेकेंड, नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक सेकेंड नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं। सो नेटवर्क आ चुका है, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। लॉजिक तो सही था वैसे, हाँ हो गया। केस हमारा दो केस था, दोनों हमारा एक्सेप्ट हो गया है। अब एक बार इसको अब सबमिट कर देते हैं। सो हमारा जो ये रिमूव डुप्लीकेट जो था वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। कोड आप लोग समझ चुके हो ना, कोड क्या कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा सॉर्टेड एरे पे है, फिर वैसे हमारा अगला आएगा वैसे अनसॉर्टेड एरे पे, उसको बताएंगे। अनसॉर्टेड मेरे हिसाब से है ना क्या करना है, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या कर रहा है, एरे को रिमूव कर रहा है, ठीक है, सॉर्टेड में। अनसॉर्टेड में क्या करेंगे हम लोग ना, मान लेते हैं अगर यहाँ पे एरे डॉट सॉर्ट करके जो फंक्शन आता है जावा में वो लगा देंगे, जिससे एरे हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तब ये जो फंक्शन है जो भी इसको कॉल करेंगे, तब मेरे हिसाब से एक कोड रन हो सकता है कि नहीं पता और अभी तो मतलब सोचा नहीं हो, पर मेरे हिसाब से हो सकता है, ठीक है। करके चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है भाई। अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे 1। उसमें क्या हमारा था क्वेश्चन कि हमें मतलब हमारा एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे, ठीक है। वो हमारा इजी लेवल था, ये हमारा मीडियम लेवल है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव सम डुप्लीकेट्स इन प्लेस। वही सेम जो कंडीशन हमारा क्या था पिछले क्वेश्चन में था कि हमारा जो भी एरे है सेम उसी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेना, उसी मेमोरी पे काम करना है, ठीक है। वही कह रहा है सच डैट यूनिक एलिमेंट अपीयर्स एट मोस्ट ट्वाइस। मेन यहाँ पर लॉजिक आप देखो, ये पढ़ो क्या लिखा है, डैट इच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स एट मोस्ट ट्वाइस। मतलब हमारा इसमें ये कह रहा है कि मतलब कोई भी एलिमेंट अगर हमारा 2 से ज़्यादा होगा उसको डुप्लीकेट करना, ये ना कि कोई एलिमेंट अगर मान ले 1 से ज़्यादा है। पिछले क्वेश्चन में ये था कि अगर 1 से ज़्यादा है उसको डुप्लीकेट करना, इसमें हमारा कह रहा है जो 2 से ज़्यादा एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। और जो अगर मान ले हमारा एलिमेंट 1 है या अगर कोई एलिमेंट 2 भी है डुप्लीकेट तो उसको भी रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये करना है। तो लॉजिक तो सेम ही लगेगा जो पिछले में था, वही लॉजिक लग गया। इसमें कोड में बस थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, वो बता देता हूँ क्या करना है हम लोग को, ठीक है। और आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी कीप द सेम सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज द लेंथ ऑफ द एरे इन सम लैंग्वेज, you must instead have the result he placed in the first order of the array. More formally, if there are k element after removing the duplicates, then the first k element num should, वो वही है जो पहले पढ़े थे हम लोग, उसको गोली मारो। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, नम्स हमारा है 1 1 1 2 2 3। ये जो 1 है हमारा 3 बार है, ठीक है। ये जो है हमारा 3 बार है। 2 क्या है, 2 हमारा है 2 बार। ये 2 बार है, डिट्टो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। 3 एक बार है, वो भी हमारा आ जाएगा, रिटर्न करेगा। बस ये 3 जो है इसमें से एक 1 को रिमूव करना है, ठीक है। यही है। चलो इसको एक बार लॉजिक तो आप लोग पिछला जो क्वेश्चन था उसका तो आप लॉजिक समझ ही हो ना कैसे करना, वही लॉजिक लग रहा है, ठीक है। बस इसमें एक और फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, वो हम लोग कोड में देखते हैं क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं, नम्स एरे का लेंथ को n मान लेते हैं, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर एरे का लेंथ हमारा अगर हमारा 2 होगा, ठीक है। अगर एरे के लेंथ में अगर कोई भी एलिमेंट मान ले 2 बार है या अगर 2 से छोटा है, ठीक है, तो अपन रिटर्न कर देंगे
एन को, ठीक है, सेम उसी एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। अगर दो के हमारा 2 के इक्वल या 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा तो इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। अब हमारा फिर वही लगाते हैं, रिमूव वाला क्या था, इंट के इक्वल टू, पर इस बार हम लोग के कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बताओ आप लोग कहाँ से करेंगे। के जो है हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले बार क्या था, के 1 से स्टार्ट हो रहा था, मतलब उसमें एक एलिमेंट रिमूव हो रहा था, और इस बार के 2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 2 एलिमेंट के बाद हम लोग को तीसरा एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है। के हमारा 2 हो जाएगा, और अगर के अगर 2 होगा तो फिर हमारा जो लूप है वो भी हमारा 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और आई कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, क्योंकि एन हमारा क्या है, नस डॉट लेंथ है, और आई क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा। सेम जो पहले था वही कंडीशन लगेगा, कुछ चेंजेस में नहीं है, ठीक है। फिर वही अपन इफ़ चेक करेंगे कि नम्स ऑफ आई क्या है हमारा, 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो नम्स ऑफ आई क्या हमारा 2 1 है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड एलिमेंट पे, मतलब थर्ड पोजीशन पे है, और दूसरा इंडेक्स पे है। ये अगर नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ के माइनस 1, अगर के माइनस 1 के अगर इक्वल नहीं होगा तब ये इफ़ कंडीशन हमारा चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा वही 1 है, और ये चेक करेगा आई क्या है हमारा 2 है, के भी 2 है, ठीक है। के माइनस 1 हमारा इस एलिमेंट से चेक करेगा, ये दोनों इक्वल है तो रिटर्न कर देगा, के 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान ले अगर हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है, तब इसके बाद क्या करना है अपने को, नम्स ऑफ के जो है नम्स ऑफ आई हो जाएगा। मतलब जो मान ले अगर ये 1 डिटो हमारा, मतलब सेम ही एरे लेके चला, कोई नया एरे नहीं, इसी में 1 तो सेम वही आ जाएगा, उतर जाएगा। फिर ये क्या अगर इक्वल है तो फिर यही 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये चेक, फिर हमारा क्या है, के क्या है हमारा, और फिर क्या करेंगे, के को प्लस प्लस कर देंगे, के हमारा प्लस प्लस हो गया, 2 पे आएगा, ठीक है। मतलब आई हमारा जब मान लो 3 होगा, ठीक है, आई के हमारा क्या है 2 है, आई 3 है, तो ये 2 और ये 1 पे कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो अपन यहाँ पे आएंगे, तो जो के हमारा क्या है 2 है, 2 जो हमारा हो जाएगा, के हमारा क्या यहाँ पे ये 1 है, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2 के फिर के को और प्लस कर देंगे, तो फिर ये 1 1 हमारा ये है, फिर वहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर वैसे ही हमारा लूप चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, के को, फिर वैसे ही हमारा लूप आगे चेक करेगा, इक्वल नहीं है फिर के को करेगा, फिर इसमें डालेगा, वैसे जैसे पहले काम करता वैसे ही काम करेगा, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं, एरर आ रहा है, अच्छा अब समझ में आया इसको, एक सेकेंड। ये जो हमारा एरर आ रहा है ना, हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, के माइनस 1 कर दिए, ठीक है। तब तो फिर यार के माइनस अगर 1 कर देंगे तो एडे हमारा के क्या है 2 पे है, तो इसको कंपेयर करेगा ना, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है 0 से। तो पिछली बार क्या किया था, के माइनस 1, मतलब उस वक्त के हमारा 1 पे था, के माइनस 1 पे हमारा 0 से किया था कंपेयर, तब यहाँ पर के माइनस 2 होगा ना, ताकि हमारा जो के है यहाँ पे ये कंपेयर डायरेक्ट इससे करेगा, क्योंकि ये भी तो है ना इक्वल है। फिर जब के बढ़ेगा 2 फिर ये इससे कंपेयर करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर इससे कंपेयर करेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर इसी से कंपेयर करेगा ना, के माइनस 2 से। के हमारा फिक्स है ना, अब मेरे हिसाब से रन हो सकता है, फिर से चेक कर लेते हैं। अब हो गया, ये दिक्कत था जो हमारा अपन यहाँ ले लिए थे के माइनस 1, क्योंकि ये जो कंपेयर इससे कर रहा था, फिर तो ये किस काम का, के माइनस 2 इससे कंपेयर करेगा वो, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया था, ठीक है, उसके लिए बाय मिस्टेक। अब इसको सबमिट कर देते हैं हम लोग, ले भाई हो गया सबमिट। चलो हमारा हो गया, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे 2 भी कंप्लीट है। 1 तो हमारा हो गया, 1 में क्या था हमारा, ये जो लॉजिक लग रहा है ना, ये बस 1 में नहीं था, बाकी ये सब सेम था, ठीक है। और 2 में क्या है, बस ये लॉजिक लग रहा है कि है ना हमारा 2 होना चाहिए या 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन है हमारा रोटेट एरे, ठीक है। इसमें क्या करना है हमारा, इस क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रोटेट द एरे टू द राइट बाई k स्टेप्स वेयर k इज नॉन नेगेटिव। मतलब हमें क्या करना है, एक एरे को रोटेट करना है, कहाँ से,
राइट से करना है, ठीक है। तो हमारा क्या, जैसे ये मान लो हमारा ऐड हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारा kth एलिमेंट है हमारा 3, मतलब राइट साइड से हमें 3 एलिमेंट को क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा क्या, मान लो 5 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसको एक बार लॉजिक समझते हैं हमारे कैसे रिवर्स हो रहा है, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया, नंबर्स ले लिए, क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमें क्या राइट से करना है, इसको एक बार ये इंडेक्स दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इंडेक्स है, ठीक है। और हमें 3 एलिमेंट्स ही करना है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा राइट से 0 1 2 3, मतलब तीसरा एलिमेंट हमारे यहाँ आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा 4 5 6 7, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 2 3, हमारा आउटपुट भी हमें ये रहना है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मतलब सॉल्व करने के रोटेट एरे को, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, हमें ये जो पूरा एरे है ना, इसको सबसे पहले क्या करना है, पूरा रिवर्स कर लेना है, ठीक है। सब फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा रिवर्स एरे। अगर मान लो आपको अगर एरे रिवर्स करने आता है, ठीक है, तो आप एरे को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे बताऊँगा कैसे एरे रिवर्स होगा, ठीक है। तो मान लो अगर इसको सबसे पहले रिवर्स करेंगे, तो क्या है, इसको पूरे को 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ये क्या हुआ, पूरा एरे रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर हमारा हो गया दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है, हमें ये जो kth एलिमेंट है ना हमारा 3, इसको रिवर्स करना है, बस रिवर्स फर्स्ट की एलिमेंट को, फर्स्ट की एलिमेंट को क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। तो फर्स्ट की एलिमेंट क्या है हमारा, ये 3 है हमारा, ठीक है। फर्स्ट की एलिमेंट इसको रिवर्स कर देना है, ये हमारा हो जाएगा 5 6 7, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये हमारा ये एसवीटी से हमारा रह जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। फिर हमारा तीसरा स्टेप होता है जिसमें हमें रिवर्स करना होता है इसको, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा हो गया k एलिमेंट है, और ये जो पूरा एरे होता है हमारा n एलिमेंट का है, ठीक है। जैसे ये पूरा हमारा n एलिमेंट है, तो ये जो हमारा हो जाएगा n माइनस k, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा इसको n माइनस k को। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 5 6 7, ठीक है। इसको रिवर्स करना है तो 1 2 3 4, और हमारा आउटपुट क्या है 4 5 6 7 1 2 3, और इधर हमारा क्या है, सॉरी एक चीज़ बैठ गई, यहाँ क्या था ना हमारा k 3 था, मतलब k 3 हमारा क्या आ रहा है, k 3 हमारा आ रहा है यहाँ पे, मतलब 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये 4 5 6 7 ये चारों को रिवर्स करना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ kth एलिमेंट को करना है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 5 6 7, ये 4 ये, फिर 3 2 1 जो हमारा हो जाएगा n माइनस k हो जाएगा, ये हो गया kth एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें रिवर्स करेंगे तो हमारा 4 5 6 7 और ये 1 2 3, अब देखो क्या है 4 5 6 7 1 2 3, और क्या आ रहा है हमारा, और 4 5 6 7 1 2 3 आ गया ना। तो इसको जैसे कि मान लो जिस समझ गए ना कैसे करना है, सबसे पहले क्या करो, पूरे एरे को रिवर्स कर दो, फिर उसके बाद क्या करो, ये जो हमारा kth एलिमेंट है ना ये, इसको रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स करोगे तो 4 5 6 7 ये रिवर्स हो गया, ये डिटो हमारा हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करना है, पूरा एरे हमारा n है, ठीक है, ये k है, n माइनस k को रिवर्स करना है, तो ये 3 को रिवर्स कर देना है, तो ये डिटो रहेगा, ये 3 रिवर्स हो गया, तो हमारा आउटपुट आ गया ना। 3 ये हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारा राइट से है, ठीक है, तो हमें ये 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 7 1 2 3 ये हमारा
और लेफ़्ट में क्या करना होता है बताते हैं। जैसे लेफ़्ट से मान लो अगर इंटीग्रल है, आपसे पूछ दें कि लेफ़्ट से कैसे रिवर्स करेंगे तो क्या बताओगे। तो फिर जैसे ये हमारा एरे है, ठीक है, अगर इसको लेफ़्ट से रिवर्स करोगे तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, जैसे कि रिवर्स जो एडिट जो की है ना, ये आपको करना होगा लास्ट में, आखिरी में आके आपको करना। सबसे पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा, जो हमारा की एलिमेंट है ना उसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले एक बार राइट का कोड कर लेते हैं, ठीक है, तब बताते हैं हमारा लेफ़्ट कैसे काम होगा, समझते हैं हमारे कैसे रिवर्स हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग लीड कोड पे आ चुके हैं, ठीक है। और अभी हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग एन जो होता है एन ले लेते हैं, हमारा हो जाएगा नम्स डॉट लेंथ, मतलब हमारा जो एरे का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। फिर के जो है हमें निकालने के लिए के मॉडुलस एन कर देंगे, मतलब जो भी हमारा मान लेते हैं, अगर हमारा एरे का लेंथ, ठीक है, 7 है, मतलब कितना एलिमेंट एरे का लेंथ है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है हमारा, ठीक है। ये क्या करेगा, मॉडुलस करेगा के से, के 3 है तो हमारा के निकल जाएगा, ठीक है, चेक करेगा। तब उसके बाद अपन एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक पब्लिक वॉइड रिवर्स के नाम से फंक्शन, इसको हम क्या करेंगे, सब रिवर्स करेंगे। इसमें पर एक बार बताएं, मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन से क्या हो रहा है, 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपको रिवर्स एड आता होगा, ठीक है, तो आप ये तो कर लोगे, ठीक है। ये बताऊंगा कैसे एड रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अगर आप जैसे अगर मान लो किसी बंदे को रिवर्स एड नहीं आता है, अगर ये क्वेश्चन वो दिख रहा है तो उसे रोटेट एड में वो 2 रिवर्स एड भी सीख लिया, कैसे किसी एड को रिवर्स करते हैं, फिर रोटेट तो सीख ही रहा है, ठीक है। मतलब एक प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है हमारा, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो रिवर्स करते हैं। सबसे पहले इंटीजर हो जाएगा हमारा, एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लगाएंगे, एक हो जाएगा हमारा लेफ़्ट और एक हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एरे है, यहाँ पर लगा देंगे लेफ़्ट और यहाँ पर लगा देंगे राइट पॉइंटर, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम लोग को इसके बाहर करना पड़ेगा ना, ये इसके बाहर होगा ना, इसके अंदर थोड़ी होगा, हाँ अब सही है। लेफ्ट पॉइंट लगा दिए, राइट पॉइंट लगा दिए। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है, जो हमारा चेक करेगा लेफ़्ट से बड़ा है राइट की नहीं, ठीक है। लेफ़्ट से अगर बड़ा होगा हमारा राइट, तब हमारा लूप चलेगा, नहीं तो अगर लेफ़्ट अगर है ना छोटा, राइट छोटा हो गया, लेफ़्ट अगर बड़ा हो गया, आगे चला गया, फिर हमारा क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। एक इंट नाम का एक टेम्प ले लेते हैं, नॉर्मल टेम्प वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, एरे जो है हमारा लेफ़्ट है, जो लेफ़्ट का जो एरे है उसको क्या करेंगे अपन, राइट में स्वैप कर देंगे। देखो, जिससे कि मान लो हमारा एरे ये लेफ़्ट हमारा 1 पे है, राइट 7 पे है, ठीक है। तो 1 क्या होगा, राइट पे आ जाएगा, और राइट क्या है, 7 है, 7 हमारा 1 की जगह पे आ जाएगा, लेफ़्ट राइट पे जाएगा, राइट लेफ़्ट पे आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, जो राइट है वो हमारा टेम्प हो जाएगा, जो भी राइट है वो टेम्प क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये राइट है हमारा, ये टेम्प हो जाएगा, फिर राइट यहाँ बढ़ेगा, फिर लेफ्ट यहाँ बढ़ेगा, फिर दोनों को स्वैप करेगा, फिर टेम्प आगे बढ़ेगा वैसे। और फिर इसको क्या करेंगे अपन, लेफ़्ट को बढ़ा देंगे आगे, स्वैप करने के बाद लेफ़्ट हमारा यहाँ पे आएगा, और राइट क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा। सो ये हमारा लॉजिक हो गया, किसी भी एरे को रिवर्स करते हैं तो इस लॉजिक से रिवर्स करते हैं, ठीक है। और अब क्या करते, अब इसको क्या करते हैं, रोटेट का मतलब चला लेते हैं, रिवर्स का एक फंक्शन।
पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इस पूरे एरे को रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो हमें किसको रिवर्स करना है, नम्स को। नम्स क्या हमारा एरे का नाम है, तो नम्स को रिवर्स करना है। कहाँ से, 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ से n-1 तक रिवर्स करना है, एरे की लेंथ तक। 0 से लेके n-1 को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या था हमारा, दूसरा था जो kth एलिमेंट है ना, फर्स्ट kth एलिमेंट पर एरे हमारा रिवर्स हो गया। फर्स्ट जो हमारा kth एलिमेंट है ना 4 5 6 7, इसको रिवर्स करना है। तो किसको, नम से करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और हमारा कहाँ तक करेंगे, k-1 तक करेंगे। जो kth एलिमेंट है ना, मतलब 4 5 6 7, इसके मतलब लास्ट इंडेक्स जो भी है वहाँ तक करना है अपने को, ठीक है। दूसरा स्टेप। तीसरा में क्या करना है, तीसरा में फिर हमारा हो जाएगा नम्स। तीसरा में क्या करना है अपने को, जो हमारा जो रिवर्स हुआ है ना, ये एलिमेंट बचा हुआ था, ठीक है, ये बताया हुआ है स्टेप। ये जो 1 2 3 4 है ना, ये जो ये मान लो ना, ये 1 2 3 इसको रिवर्स करना है अपने को। तो ये था ना n-k को रिवर्स करना है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, अपन k से स्टार्ट करेंगे। k ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है और k से रिवर्स स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, n-1 तक, क्योंकि उस वक्त तो ये आखिरी वाला जो हमारा है, ये क्या नाम है इसका, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो है वो हमारा क्या हो रहा है, k-1 हो गया ना, मतलब n- में आखिरी तक हो गया। अब एक बार इसको रन करके चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो केस हमारा हो गया। अब इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो गया। चलो सो हमारा हो गया, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को बताया था ना कि मैं जैसे कि 10 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इस चैलेंज में। तो 10 क्वेश्चन अगर मान ले 10 क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन करके मैं बोला था कि पहले तो मैं जर्नी आपको दिखाऊंगा कैसे कर रहा हूँ, फिर उसको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो आपको मैं एक्सप्लेन करके इजी मेथड में जितना हो सके मैं समझाऊँगा, ठीक है। तो मैं जो भी किया हूँ समझा हूँ वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना है कि भाई एक टीचर जो मतलब समझा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। मैं भी खुद प्लेसमेंट का तैयारी कर रहा हूँ भाई तुम्हारे साथ। जो मैं भाई पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, वो खुद मैं समझ के तुमको समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे काम होगा, ठीक है। और ये सब जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मतलब किसी भी इंटरव्यूअर जो पूछता है ना, ये कंपनी में ज़्यादातर यही क्वेश्चन से रिपीटेड होता है। अगर ये क्वेश्चन मान ली रिपीट ना भी हो रहा हो तो सेम इसी लॉजिक का क्वेश्चन ही पूछता है। मेरे हिसाब से ज़्यादा लगता नहीं है कि बाहर का पूछेगा कोई भी कंपनी। यार खुद सोचो यार, कोई भी कंपनी तेरा ईजी से मीडियम लेवल पूछता है तो इसी लॉजिक उठाएगा ना कोई। मान लें अगर 100 या 150 जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन अगर अपन कर लेंगे, उसके बाद लगता है कि वह जो कोई इंटरव्यू पूछेगा कि भाई अगर ये 150 में से ही पूछ सकता है ना जो भी क्वेश्चन है, अगर 150 कर लेंगे तब तो हमारा मतलब कोडिंग राउंड क्लियर हो ही जाएगा। तब अपन दूसरे राउंड में चले जाएंगे, जो भी हमारा कोड उपसिडी भी बस ये सब पूछेगा, ठीक है। सो मैं सोच रहा हूँ ना कि क्या नाम है इसका, मतलब ये 5 वीडियो अभी हम मतलब 5 हो गया है, ठीक है, 5 और बचा है। अब 10 वीडियो अगर एक वीडियो के अंदर आएगा ना, मतलब 10 क्वेश्चन, फिर वीडियो हमारा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको पार्ट 1 कर देता हूँ। जैसे 5 क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 में आ जाएगा एपिसोड 1 के, फिर पार्ट 2 में हमारा फिर अगला 5 क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि सही रहेगा आप लोग को भी थोड़ा कि पार्ट 1 समझ लिए, फिर आधा घंटा के बाद फिर से थोड़ा नेक्स्ट लेकर फिर पार्ट 2 मतलब वो समझ लियो, सही रहेगा। इसका थोड़ा आपका वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब छोटा रहेगा, उसका लिमिट में रहेगा। सो फिर अगला वीडियो हमारा पार्ट 2 पे आएगा, ठीक है। यही सही रहेगा। चलो भाई ठीक है। और सुनो एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये पहला एपिसोड है, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग भाई प्लीज़ कमेंट में ये तो बता देना कि भाई मैं सही एक्सप्लेन किया हूँ कि नहीं किया हूँ, ताकि भाई मुझे ये लगे चलो भाई मैं जो भी भाई एक्सप्लेन किया हूँ वो वर्थ इट है कि नहीं, ठीक है। तो ताकि मैं अगला वीडियो फिर बनाऊँ तो फिर इसी टाइप से एक्सप्लेन कर दूँ, नहीं तो फिर अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। सो आप लोग कमेंट में बता देना, फीडबैक दे देना कि मेरा क्या मतलब। मान लो ना तुमको आप लोग ये देते हैं 0 से 10 आउट ऑफ 10 में आप फीडबैक देना कि मतलब जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको 0 से आउट ऑफ मतलब क्या फीडबैक रेंज में मिलना चाहिए, 5 6 7 4 3 मतलब जो भी सॉरी अपने हिसाब से दे देना, ठीक है, समझ के भाई।
भाई समझ के भाई को सपोर्ट करना, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तो फिर भाई आप लोग जानते हो क्या करना है, लाइक शेयर दबा के करना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपने भी चैलेंज कंप्लीट किया है तो आपने कमेंट कर देना है चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर आप चैलेंज कंप्लीट कर चुके हो तो लिख देना है चैलेंज एक्सेप्टेड विद कंप्लीटेड। और कमेंट में ये भी बता देना कि जो सीरीज़ का हमारा पहला एपिसोड 1 है कैसा आपको लगा, इसका एक फीडबैक बता देना, ताकि मैं एनालाइज़ कर दूँ क्या हमारा मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इस सीरीज़ में। सो हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज़ में एपिसोड 2 में। और भाई को सपोर्ट करना भाई। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बजा देना। और हम लोग फिर और तो कुछ कहना नहीं, चलो भाई चलते हैं भाई, ध्यान रखना अपना।